तो और बनता है पी के चाय हाजिर है तुम्हारा भाई लेके आ चुका हूं मैं एक न्यू वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। और इसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे चैप्टर को पूरा स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये वीडियो भी जरूरी है क्योंकि देखो चैप्टर में घुसने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को चैप्टर का पूरा व्यू मिल जाए और चैप्टर के अंदर जितने भी चीज आने वाले हैं उसका क्लियर माइंड सेट हो जाए तुम्हारा। चैप्टर में जो भी चीज आने वाली है तुमको सारे के बारे में मैं पहले से बता रहा हूँ। और ये भी थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ चैप्टर के, लेकिन इसके बाद तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आज मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा भाई तुमसे। देखो बस करना इतना सा है, मैं जो जो बोलूंगा बस उतना सा थोड़े देर के लिए बस लिख लियो तुम अपने कॉपी में। 3 पेजेस लगेंगे, ज्यादा पेज नहीं लग रहे इसमें। तो बस तुम उतना उतना पहले नोट डाउन करते रहना मेरे साथ। उसके बाद तुम मेरे साथ ही वो मिलाना। मैं तो बना चुका हूँ ग्राफ, लेकिन तुम मेरे साथ बनाना। तुम्हें 110% मैं गारंटी देता हूँ समझ आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ साथ में बनाना। तो अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग आज करने वाले हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। देखो ये चैप्टर से थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत काम का है तुम्हारे चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना अभी, बस यहाँ पे मेरी बात मानो। यहाँ पे एक केस 1 लिखो, केस 1 लिखो। और ये टेबल एक्स और वाई का ड्रॉ कर लो। एक्स में 1 2 3 4 5, वाई में 1 3 6 10 0। बस ये एक टेबल ड्रॉ कर लो, बाकी का पूरा प्लेस ब्लैंक छोड़ दो। अभी इसको मत देखो, इसको भी मत देखो। अब यहाँ पे एक और टेबल ड्रॉ कर लो सेकंड पेज पे। ऊपर यहाँ पे केस 2 डाल दो। 2 कॉलम बना लो एक टेबल में, एक्स वाई। यहाँ पे एक्स होगा 1 2 3 4 5, वाई 1 6 10 13 15। और ये सब अभी ये पूरा पेज नीचे का खाली छोड़ दो। और यहाँ पे ये थर्ड केस बना लो, एक्स और वाई एक कॉलम बना लो थर्ड पेज पे। एक्स में 1 2 3 4 5, वाई में यहाँ पे देख लो 1 4 7 10 13। ये 3 टेबल बना लिए, बाकी का पूरा पेज छोड़ दो खाली। तो अब हम लोग आ जाते हैं केस 1 पे। यहाँ पे जो हमने केस 1 बनाया उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ बना लो। सिंपली वहाँ पे मार्क कर लेना, वन एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, वाई पे बना लो 2 4 6 8 10 12 14 16। बस इतना तक बना लो, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो ये बना लिया तुमने। अब उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू सिंपल सी डॉटेड पे पुट कर दो। x1 है तो y कितना है 1, यहाँ पे हमने एक पुट किया, यहाँ पे एक डॉट। पहले डॉट लगाना, लाइन बाद में मैंने खींची है, पहले तुम यहाँ पे एक डॉट लगाओ। 1 हुआ। x2 तो y3, 3 और 2 के बीच में यहाँ पे एक डॉट लग गया। x3 y6, x3 y6 यहाँ पे एक डॉट बना। x4 y10, x4 y10 यहाँ पे एक डॉट बना। x5 y15, तो x5 और y15, ये y में 15 यहाँ पे एक डॉट बना। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दो तो कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी, कन्वेक्स शेप। तो बस अभी यहाँ पे इसको रख दो। आगे चलते दूसरे वाले ग्राफ पे। तो अब इस ग्राफ पे देखो, x था 1, y1 सेम यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एक पॉइंट डाला। x2 y6, तो x2 y6 यहाँ पे एक पॉइंट। x3 y10, x3 y10 यहाँ पे एक पॉइंट। x4 y13, x4 y13 यहाँ पे पॉइंट एक। x5 y15, x5 y15 यहाँ पे पॉइंट एक। अब पांचों पॉइंट को मिला दो, ये कनकेव शेप बन रहा है। बस अभी यहाँ पे इतना सही रखो, आगे चलते थर्ड ग्राफ पे। तो अभी हम लोग का लास्ट है केस 3। केस 3 में यहाँ पे x1 y1, x1 y1 यहाँ पे पुट कर लिया। x2 y4, x2 तो y4 यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर लिया। x3 y7, x3 y7 यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर लिया। x4 y10, x4 y यहाँ पे एक 10 यहाँ पे पॉइंट एक पुट कर लिया। x5 y13, भाई यहाँ पे भी एक पॉइंट पुट कर लिया। अब इस सबको मिलाओ, यहाँ पे एक बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो बस ये तीनों को अब ग्राफ तुमने बना लिया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इन तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या था। तो अब ये ग्राफ क्यों बनाया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। अब इससे ये तो समझ आ गया, ये तीनों ग्राफ जो बने वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन हमने देखा एक ऐसे मुड़ रहा है, एक ऐसे मुड़ रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है। तो देखो इसमें इस तरीके से एग्जांपल में लो, 3 लौंडे रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, गोगी पिंकू टप्पू। अब तीनों रेस में तो दौड़ रहे हैं, तो तीनों दौड़ेंगे तो तीनों मतलब
दौड़ तो तीनों रहे हैं, लेकिन एक फास्ट दौड़ रहा है, एक मीडियम स्पीड पे एवरेज स्पीड पे दौड़ रहा है, और एक एकदम स्लो दौड़ रहा है। तो एग्जाम्पल में तुम लोग ये ले लो, तीन यहाँ पे इंक्रीज तीनों हो रहे हैं, लेकिन तीनों की स्पीड और शेप यहाँ पे अलग आएगा। अब कैसे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, अभी तक जो मैंने समझाया वो तो भाई ट्रेलर था, पिक्चर अभी यहाँ से शुरू होने वाली है। अबे असली वाली मूवी नहीं बुड़बक, यहाँ पे देखो, सिंपल है। अभी तो हमने ये टेबल देखा, ग्राफ बनाया, तब हमने ऐसे इस पे मार्क किया, तब हमें पता चला ये कन्वेक्स शेप पे जा रहा है। लेकिन अब इसमें हमें ये भी तो पता करना है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया, तीनों लौंडे भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है। लेकिन अब इसमें पता तो चलना चाहिए ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट क्या है इसका। तो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे तुम वाई एक्सिस पे, वाई टेबल पे ध्यान देना बस। तीनों केस में मैं अभी बताने वाला हूँ, तुम बस वाई टेबल पे ध्यान देना। वाई पे जब 1 से 3 पे गए हम लोग, तो प्लस कितना लगा, +2। अब यहाँ से 3 से 6 गए तो प्लस कितना लगा, +3। फिर अब हम लोग यहाँ से 6 से 10 पे गए तो प्लस कितना लगा, +4। और 10 से 15 वैल्यू, मैं वाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई की वैल्यूज बढ़ रही है जिस हिसाब से 1 से 3 पे गई वैल्यू तो +2, 3 से 6 पे +3, 6 से 10 पे +4, 10 से 15 पे +5 पे चले गई वैल्यू। तो वैल्यूज तुम यहाँ पे y की ध्यान देना, 1 से 3 पे गई 2 प्लस हुए, 3 से 6 पे गई 3 प्लस हुए, 6 से 10 पे गई 4 प्लस हुए, और 10 से 15 पे गई 5 प्लस हुए। कुछ दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, मतलब कुछ नोटिस कर पा रहे हो इन चारों में? अरे भाई गजब के स्टूडेंट हो यार, तुमने तो पकड़ लिया। सिंपल है यार, 1 2 1 2 3 4 5, बस ये एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट हो गया यहाँ पे। इसी को हम लोग कह रहे हैं ये एक लय में बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी हिसाब से बढ़ रहा है। ये यहाँ पे हम लोग का हो गया इंक्रीजिंग रेट, ये घट नहीं रहा है ना इसके बीच में कोई गैप है, ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कन्वेक्स क्यों है या कनकेव क्यों है या स्ट्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये इस तरीके का कर्व हो रहा है, ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। ये ऐसे देखो इसको, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, अब ये ऊपर की तरफ चलते ही जा रहा है, 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 ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, अब बाकी के केसेस में देखते हैं कि किस तरीके का कर्व और क्यों बन रहा है। तो अब केस 2 के वाई टेबल पे नजर डालते हैं। 1 से ये से गया 6 पे, कितना प्लस हुआ, 5। 6 से गया 10 पे, कितना प्लस हुआ, 4। 10 से गया 13 पे, कितना प्लस हुआ, 3। 3 से गया 15 पे, कितना प्लस हुआ, 2। अब इसमें भी कुछ नोटिस कर रहे हो? अरे वाह, सही चमक रहे हो लौंडे। ये देख लो, इसमें भी उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो हमने देखा 2 3 4 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 4 3 2 हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जब ऐसा हो रहा था तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था, और यहाँ पे अगर उल्टा हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है उल्टा ग्राफ बनेगा। समझो यहाँ पे ध्यान से। अब ये यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट में था 2 3 4 5, तो हम लोग ने कह दिया कि ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट है, क्योंकि लगातार कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है 2 3 4 5, और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है ना, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 ऐसा कुछ चलते जाएगा। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कह देंगे डाइमिनिशिंग रेट, और डिक्रीजिंग रेट इसी को कहते हैं, तो एक ही है दोनों। तो डाइमिनिशिंग रेट ये हो गया। तो अब हमने दो कर्व तो देख लिए, ये कर्व बनेगा हमारा कन्वेक्स होगा, ये कनकेव बनेगा। तो अब थर्ड केस पे भी नजर डालते हैं कि कैसा है वो। तो अब थर्ड केस के वाई टेबल पे नजर डालते हैं। ये यहाँ से 1 से 4 पे गया, कितना प्लस हुआ, अजी 3। 4 से 7 कितना प्लस हुआ, अजी 3। 3 से 10 पे गया, कितना प्लस हुआ भाई, अजी 3। 10 से 13 अजी 3। अरे बढ़ कहाँ रहा है, इसमें कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? सिंपल है यार, ये बढ़ ही नहीं रहा है। अब जब बढ़ ही नहीं रहा है तो तुम्हें भी पता है ये चीज़, जब कोई चीज़ ना घट रही है ना बढ़ रही है, कैसी जाएगी, कांस्टेंट ही तो जाएगी। तुमने यहाँ पे एक कुत्ता छोड़ा, वो ना बढ़ रहा है ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो 10 दिन के बाद भी आओगे वो जिद्दी कुत्ता यहीं पे रहेगा। तो बस सिंपल सा एग्जाम्पल यही है इसका। इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट रेट, क्योंकि ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। 3 यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, आगे भी चलते जाएगा 3 होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक डिनोट करेगा।
तो केस 3, केस 2, केस 1 ये तो तुम लोग समझ गए। तो अब इससे एक और चीज़ तुम लोग कर सकते हो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बस एक टेबल दिया है और ये टेबल किस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे बस इतना देखना वाई के टेबल पे बढ़ कितना रहा है और उसको यहाँ पे लिख लो, और तुम बाद में तो तुम बाकी समझ ही सकते हो कितना बढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 3 4 5 हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 4 हो जाता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, मतलब लेकिन कैसे भी बढ़ता वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ता, 2 4 6 8 मतलब इवन पे या ऑड पे ही बढ़ते चल रहा था। ये इस तरीके से हो सकता है। तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है तुम्हें, तो ये याद रखना, ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, इसे पूरा ड्रॉ करके रख लो और बाद में बहुत काम आने वाला है तुम्हें। तो गाइज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब मेरे को पता है ये वीडियो तुम लोग बोलोगे कि लंबा हो गया, लेकिन ये मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वीडियोस निकाल दूंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम ही लोग को डिस्टर्बेंस होगा पढ़ने में। तो पहले वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग वहाँ से देख लो, और ये दूसरा पार्ट है और इसमें ही सारा इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घुसेंगे पूरा चैप्टर में और चैप्टर को मारेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब इसमें यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 चीज़ हमें समझनी है। यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियोस पहले की नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लो। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है हमारा ना। तो यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। हम कोई भी कम्युनिटी यूज़ करते हैं वो हमें सेटिस्फाई कर देती है। हमें भूख लगी है, हमने खाना खाया, खाना क्या था, कम्युनिटी, अब वो हमारा भूख मार देता है, मतलब हमें सेटिस्फाई कर देता है। तो वो क्या हो गया, यूटिलिटी तो हुआ, सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी है। सॉरी मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ लेकिन जल्दी खत्म करना है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ये हम लोग ने पढ़ लिया। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि यूटिल्स में ही यूटिलिटी को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 कार्डिनल यूटिलिटी, ये था अल्फ्रेड मार्शल का कहना। नंबर 2 ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये था जे.आर. हिक्स का कहना। कार्डिनल यूटिलिटी वही जिसे हम, कार्डिनल मतलब जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हमें यहाँ पे एक और चीज़ पढ़नी है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे हम लोग MU लिखेंगे और वही डिमिनिशिंग MU। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो है अजम्पशंस पे। यूटिलिटी का अजम्पशंस हम लोग क्या लेते हैं वो टॉपिक ये है। अजम्पशंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, इट इज़ अज्यूम दैट कंजम्पशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि कंजम्पशन जो हो रहा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने अभी यहाँ पे एक समोसा खाया तो मैं कल दूसरा समोसा खाऊंगा। तो सीधी सी बात है भाई, आज भी तुम भूखे हो, कल भी तुम भूखे ही रहोगे। तुम भूखड़ हो भाई, तुम आज भूखे हो कल भी भूखे हो जाओगे। तो तुम आज भी खा रहे हो तो तुम्हें 10 यूटिल्स मिली, कल भी खाओगे तो 10 यूटिल्स ही मिलेंगे ना, क्योंकि आज भी भूख थी कल भी भूख है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ कंजम्पशन लेते हैं कि कंजम्पशन कंटिन्यूस है, ये लगातार है। मैंने अभी जैसे एक समोसा खाया तो मेरा दूसरा समोसा अभी का है, ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे समोसे और थर्ड समोसे में एक ब्रेक लिया। सिंपल सा ये है कि यहाँ पे हम लोग बस ये अज्यूम करके चलते हैं, मैंने पहली मील जब भी ली, मैंने पहला समोसा जैसे खाया मुझे 10 यूटिलिटी मिली, मैंने दूसरा समोसा उसके ख़त्म होते ही खा लिया, मैंने वेट नहीं किया कि मुझे फिर भूख लगे, मैं तुरंत ही खा लूँगा उसके बाद। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं आता। और सेकंड असर्शन यहाँ पे ये है, नो चेंज इन दी क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे इसका सिंपल सा है, ये मैंने ये समोसा नटवर लाल के यहाँ से खाया तो अगला भी मैं नटवर लाल का ही समोसा खाऊंगा, मतलब क्वालिटी सेम है भैया, इसमें कुछ बदलेगा नहीं। ये समोसा भी वैसा ही है, ये भी समोसा वैसा ही है, सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस वगैरह वगैरह सब सेम, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस होगा सब कुछ। तो ये 2 अजम्पशन हम लोग को याद रखना है। पहला, सब कुछ कंटिन्यूस है, मैं तुरंत कंज्यूम कर रहा हूँ उसको, कोई वेट नहीं हो रहा उसके बीच में या कोई ब्रेक नहीं ले रहा हूँ मैं उसके बीच में। और दूसरा, नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब कोई भी कमोडिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा भैया। तो अब देखो हमने अजम्पशंस तो पढ़ लिए कि क्या होते हैं, लेकिन अजम्पशंस क्यों होते हैं भाई, उनका काम क्या है, क्यों रखा गया। तो अब देखो उसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ। एग्जांपल बस इतना है, मानो तुम गए आइसक्रीम खाने के लिए। अब यहाँ पे तुम्हें 2 अजम्पशंस रखने हैं। तुम जब आइसक्रीम खा रहे हो तो तुम लगातार आइसक्रीम खा रहे हो, तुम उसके बीच में ब्रेक नहीं ले रहे या 2 मिनट के बाद खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, सीन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम खा रहे हो तो खाते ही जा रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 6, जैसे एक खत्म हुआ दूसरा खाने लग गए, वैसा हो रहा है। और दूसरा अजम्पशन,
कि हम लोग जहां से भी खा रहे हैं वहीं से सारे आइसक्रीम खाएंगे, मतलब सारे आइसक्रीम एक ही फ्लेवर के, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जो भी हो, एक ही फ्लेवर का खाना है और एक ही दुकान से खाना है, मतलब क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा दूसरे आइसक्रीम में। तो यहाँ पे अब देखो अजम्पशन यही है, मैं गया आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने पहली आइसक्रीम खाई तो मुझे 8 यूटिलिटी का मजा आया, फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई तो मुझे 7 यूटिलिटी का मजा आया। अब ये तो हम लोग जानते ही है ना, जैसे हम लोग जैसे जैसे पेट भरते जाता है तो मजा कम आने लगता है, सीधी सी बात है। तुमने पहला आइसक्रीम खाया, तुम भूखे पेट थे तो तुम्हें बहुत मजा आया, दूसरे आइसक्रीम में थोड़ा पेट भर गया भाई तो 7 का ही मजा आया, तीसरे में थोड़ा और बढ़ गया 5 का ही मजा आया, चौथे में तो भाई गले तक खा लिया 3 का मजा आया, पांचवें में भाई गले के आगे जा ही नहीं रहा है तो 0 ही मजा आया, मतलब पांचवा कैसे भी खा ही लिया तो 0 मजा आया। और जब किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो ये तुम देख लेना। और ऐसा भी होता है, देखो अगर मैंने पांचवा तो खिला दिया, अब मैं तुम्हें छठा खिलाऊंगा तो ये माइनस में भी जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी जाता है। अभी तुम्हें उल्टा होने लग गया, मतलब उल्टी हो रही है, मतलब जितना मजा आया सारे मजे मतलब पापड़ उल्टे पड़ गए भाई, तो तुम मजा आना तो छोड़ दो, तुम्हें अब उल्टा दर्द होने लगा उस चीज से, तो वो माइनस में चलने लग जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे है, तुम लोग इसको जरूर कॉपी पे लिख लेना। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीज्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डिमिनिश। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा खाने लगते हैं किसी भी यूटिलिटी को, किसी भी कॉमोडिटी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाता है ना भाई। ज़्यादा एक ही चीज़ को यूज़ कर लेते हो तो फिर मन ही नहीं करता उसको ज़्यादा यूज़ करने का, समझ रहे हो, उसी तरीके का एग्जाम्पल। हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एक टर्म है, इसमें इस पूरे टॉपिक में एक टर्म है टोटल यूटिलिटी। अब ये क्या है? इट इज़ द सम ऑफ all marginal utility obtained from consumption of different units of commodity। तो अब इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है mu प्लस mu2 प्लस mu3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जहां तक ये मार्जिनल यूटिलिटी जाते जा रहा है। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो देखो पहली आइसक्रीम खाई 8 यूटिलिटी का मजा आया तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे बस 8 ही होगा, लेकिन जब दूसरी आइसक्रीम खाई 7 यूटिलिटी का मजा आया तो यहाँ पे दूसरी, समझो इतना नीचे कुछ है ही नहीं, ये नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर के ये जो दो टर्म है इनको प्लस करके यहाँ पे टोटल लिख देना, इसका टोटल यूटिलिटी ये हो जाएगा। अब इन तीनों को टर्म प्लस करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, इस तरीके से होगा। पहले का तो बस सेम रहेगा, लेकिन दूसरे में इन दोनों का सम हो जाएगा, तीसरे में इन तीनों का सम हो जाएगा, चौथे में चारों का सम, और ऐसे कर करके मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाता है। और एक और चीज़, जब मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया था माइनस में भी जाता है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में हो जाता है तो ये टी यू माइनस भी होता है। जैसे यहाँ पे 23 रहा और यहाँ पे 21 आ गया, क्योंकि ये -2 में चल गया था। अब देखो यहाँ पे तो 3 था और यहाँ पे जब 0 गया ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन था, और यहाँ पे जब 0 माइनस हुआ तो 23 ही रहा। तो टोटल यूटिलिटी एक टाइम आता है जहाँ पे वो स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट, मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो जो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आता ही है, मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे तो ये आएगा। तो इसको जब भी सॉल्व करोगे या जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे बनाना होगा तुम्हें एक ग्राफ के साथ कुछ इस तरीके से, और कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अब ये क्या है मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम लोग अपने कॉपी में नोट करते जाना। 3 कॉलम बनाओ एक टेबल में, उसमें पहला यूनिट, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा टोटल यूटिलिटी, MUTU ऐसे डाल दो। अब यूनिट में 1 2 3 4 5 6 लिखना, मार्जिनल यूटिलिटी में 6 4 2 0 -2 -4 ऐसे लिख दो ये सारे टर्म, और टोटल यूटिलिटी में प्लस करके जैसा मैंने सिखाया 6 10 12 12 10 6 ये लिख लो। ये टेबल पहले एक जगह पे बना लो। अब उसके बाद ग्राफ पेपर ले लो या फिर कॉपी पे ही ऐसे इन सारे टर्म के लिए एक लाइन बनाओ, वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक्स यूनिट, और वाई एक्सिस पे होगा MU और TU, ये होगा MU और TU दोनों के लिए, MU और TU ये दोनों के लिए है। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों इसी पे हम लोग शो करेंगे। और एक लाइन बनाओ एक्स यूनिट्स के लिए, मतलब यूनिट वाला लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बना देना।
तो अब देखो यहाँ पे मार्क कर लेना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, मतलब 2 का गैप पे कर देना। अब यहाँ पे हम लोग पहले MU को पुट करेंगे। पहला क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट पे 6 MU, तो 1 और 6, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा मेरा पॉइंट 1। दूसरा 2 और 4 पे, 2 और 4 पे पॉइंट 2। तीसरा 3 और 2 पे, 3 और 2 पे पॉइंट 3। चौथा 4 और 0 पे, तो बस 4 पे यहाँ पे बना पॉइंट 4। तीसरा 5 और -2, तो 5। अब यहाँ पे देखो मैंने नीचे नहीं बनाया, तुम लोग अज्यूम करना नीचे बना के चारों तरफ से -2, तो -2 कुछ यहाँ पे जाएगा, तो ये हो गया 5वां पॉइंट। और उसके बाद 6 और -4, और तो 6 के नीचे -4, इसी तरीके से ये 6 पॉइंट। अब नोटिस करो इसमें एक चीज़, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी जाता है प्लस में भी जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी बस इतना ही करना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे टीयू का पॉइंट्स इस पे। तो अब देखो यूनिट 1 पे टीयू कितना है 6, तो पॉइंट यहाँ पे सेम बनेगा, ये ए बी हो जाएगा। मैं इसको ABC से डिनोट कर रहा हूँ, इसको 1 2 से। तो अब देखो टीयू यहाँ पे पहला पॉइंट 6 पे सेम इसी जगह पे बनेगा, तो इसको यहाँ पे डॉट कर देना। उसके बाद 2 यूनिट्स पे टीयू था 10, तो 2 पे 10 यहाँ पे है, तो ये हम लोग का बी हो जाएगा। उसके बाद 3 यूनिट्स पे 12, तो 3 यूनिट्स पे 12 हम लोग का सी हो गया। 4 यूनिट्स पे 12, जैसा मैंने बताया था ये कांस्टेंट रहता है, तो ये डी हो गया। तो यहाँ पे ये देखो चेंज नहीं हो रहा है, ये 12 पे है, 12 पे ही कांस्टेंट रह रहा है। अब उसके बाद देखो 5 यूनिट पे 10 हो गया, तो ये नीचे आ रहा है, 10 यहाँ पे हो गया, तो इसको यहाँ पे ई लिख देते हैं 10 पे। उसके बाद 6 यूनिट पे ये 6 पे आ गया, वापस इसी के बराबरी पे आ गया, इसको हम लोग एफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट्स जो लिखने हैं एग्जाम में, 3 पॉइंट्स मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मैं बाद में लिख के दिखा दूंगा, तो तुम लोग वो लिख लेना। अब यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, व्हेन MU फॉल्स बट पॉजिटिवली फॉल हो रहा है, 6 4 2 0, ये पॉजिटिवली फॉल हो रहा है, 6 4 2 0 पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिवली फॉल हो रहा है इस तरीके से। ये अभी तक माइनस में नहीं गया, मैं यहाँ इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ, इतना को मत देखो। तो अब सिंपली ये जो तुम देख रहे हो, ये पॉजिटिवली फॉल हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिवली फॉल इस तरीके से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स में फॉल हुआ, ऊपर से 6 से आगे 0 पे। तो व्हेन MU फॉल्स बट पॉजिटिवली TU इंक्रीजेस, TU जब तक ये पॉजिटिवली फॉल करेगा तब तक TU इंक्रीज करेगा। TU यहाँ तक, इस पॉइंट तक देख लो तुम लोग, जब तक ये फॉल किया MU, TU इंक्रीजिंग मोड पे था, ये इंक्रीज हो रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पे भले ही कांस्टेंट रहा लेकिन गिरा नहीं। तो ये जब तक MU फॉल करेगा, पॉजिटिवली फॉल करेगा, तब तक TU बढ़ते ही जाएगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट है, व्हेन MU इज 0, MU यहाँ पे 0 है, ध्यान देना, मार्जिनल यूटिलिटी 4 पे 0 आ गया, MU तो यहाँ पे 0 है ना, तो जब MU 0 होगा तब TU मैक्सिमम पे होगा। इस लाइन को यहाँ से ध्यान से देखो, TU मैक्सिमम कब था, जब MU 0 पे था। यहाँ पे जब MU 0 है तो TU देखो 12 पे है, जो कि 12 इसका मैक्सिमम है। 6 10 10 6, लेकिन सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 12 है। तो जब भी MU 0 होगा तब TU अपने मैक्सिमम पे होगा। और उसके बाद थर्ड यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है व्हेन MU इज माइनस नेगेटिव देन TU डिक्रीजेस। जब ये नेगेटिव जाने लग जाता है MU, यहाँ तक तो पॉजिटिवली फॉल किया, लेकिन जब ये नेगेटिवली फॉल करेगा और माइनस में चल जाएगा, तब TU और माइनस में, मतलब TU डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ तक इंक्रीज हुआ, जब तक ये पॉजिटिवली फॉल हुआ तब तक ये इंक्रीज हुआ, और जब ये नेगेटिवली फॉल होने लगा तब ये डिक्रीज हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना। तो अब देखो ये 3 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें मैंने बताया, MU फॉल्स बट पॉजिटिव, TU इंक्रीजेस। जब भी MU पॉजिटिवली फॉल होगा तो TU इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम। मैंने बताया जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम होता है। थर्ड पॉइंट, व्हेन MU इज नेगेटिव TU डिक्रीजेज। जब MU नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाने लगा तो TU डिक्रीज होने लगा। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं। और एक बोनस पॉइंट तुम लोग याद रख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ TU, MU इज द स्लोप ऑफ TU। ये तुम लोग अगर लिख के आओगे ये पॉइंट, तो तुम्हें 1 मार्क्स, अगर टीचर अच्छा मिला तो 1 आधा मार्क्स दे देगा। तो ये पॉइंट भी तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसके 3 पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट तुम लोग ध्यान से याद रख लेना, एकदम रट लेना पूरा।
तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करूं, मेरे को ये इंट्रोडक्शन खत्म करना था इस वीडियो में, तो थोड़ी लंबी वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, वो सारी चीज मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यूटिलिटी अप्रोच, सिंगल कमोडिटी वगैरह वगैरह सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तुम लोग मेक श्योर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना और चिल मारो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय।